हेलो मेरे क्लास 12 इंग्लिश के प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के इंग्लिश की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो इंग्लिश का कोई छोटा मोटा वीडियो समझकर स्किप मत कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3 यानी कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। देखो स्टूडेंट, आर्टिकल जो है ना आपके इंग्लिश के पेपर में पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जो सबसे ज्यादा अब तक पूछे गए हैं ना वो आर्टिकल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और मैं गारंटी लेता हूं अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया ना 10 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। 100% आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें इंग्लिश में आर्टिकल लिखना नहीं आता, तो आर्टिकल लिखने का मैं ट्रिक भी इसी वीडियो में बताऊंगा, और जैसा मैं बताऊंगा अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल को एकदम से रटकर ही जाएं कि भैया ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको दिन रात बैठकर हम रट लेते हैं। रटा हुआ आप भूल जाओगे। कैसे आप ट्रिक के साथ लिखोगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इंग्लिश में आज हम 10 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग का ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले ये जान लो स्टूडेंट कि आखिर हम आर्टिकल लिखते कैसे हैं, आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। तो आर्टिकल आप 2 टाइप से लिख सकते हैं। पहला तरीका है बच्चों कि आप पैराग्राफ वाइज लिखें। जैसे मान लो आपको आर्टिकल दे दिया गया है कि हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल दे दिया गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आर्टिकल कैसे लिखना है आपको, या तो आप ऐसे पैराग्राफ वाइज 2-3 पैराग्राफ्स या 4 पैराग्राफ्स में लिखें, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका है कि आप हेडिंग डाल डाल के लिखें। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि हेडिंग डाल डालकर भी आर्टिकल लिखा रहता है। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ऐसे पैराग्राफ में 2-3 पैराग्राफ में आर्टिकल लिख दो, नंबर मिल जाएगा। आर्टिकल का मतलब होता क्या है, जैसे देखो आपको दे दिया गया हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल लिखो। अब आपको क्या करना है, हेल्थ इज वेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही धन है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको पता है ना वो आपको आर्टिकल में लिखना होता है कि आखिर स्वास्थ्य ही क्यों धन है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीजें आपको इंग्लिश में लिखनी होती है, कुछ बाहर से नहीं करना होता। अगर आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आता है ना तो आपके लिए आर्टिकल बहुत हलवा हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके हैं आर्टिकल लिखने के। पहला तरीका है कि आप पैराग्राफ वाइज लिखिए, दूसरा तरीका है कि आप हेडिंग वाइज लिखिए। हम इस वीडियो में जो आर्टिकल लिखेंगे पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, क्योंकि हमारी बुक्स में जो आर्टिकल है ना वो पैराग्राफ वाइज ही दिया है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वीडियो पर सिर्फ 1000 लाइक्स आप लोग पहुंचा देते हो बच्चों ना, मैं आपके लिए आर्टिकल, लेटर, इंग्लिश ग्रामर सबका वीडियो 1 शॉट लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अब एक एक आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग पर आर्टिकल सबसे पहले हम इस पर आर्टिकल लिखना सीखेंगे। अब अर्ली राइजिंग वाला जो आर्टिकल है ना, आप प्रीवियस ईयर इंग्लिश का पेपर उठाकर देख लो, ये आर्टिकल सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। अर्ली राइजिंग का मतलब जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आपको तो जल्दी उठना ही उठना है, नहीं उठोगे तो सुबह आप पढ़ नहीं पाओगे, और सुबह नहीं पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई अधूरी है, ठीक है। तो जल्दी उठना, इस पर हम आर्टिकल पहले लिखना सीखेंगे। हम 3 आर्टिकल आपको बताएंगे। अब देखिए मैंने यहां पे पैराग्राफ वाइज आर्टिकल लिखा है, ये पहला पैराग्राफ है, यहां पे ये दूसरा पैराग्राफ है। मैं अभी विथ हिंदी मीनिंग बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है। बस 3 पैराग्राफ में हम ये आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हिंदी मीनिंग के साथ थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भैया मेरा काम है कि आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाना, ठीक है। बाकी आप लोग नोट कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। देखो आज हम लिख रहे हैं अर्ली राइजिंग यानी कि जल्दी उठना, इस पर आर्टिकल। तो आखिर हमें जल्दी उठना क्यों चाहिए, इसी को आपको लिखना है। चाहे आप अपनी तरफ से लिखो, चाहे आप यही वाला छाप दो, आप
आपके ऊपर है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप बना बना कर भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, अगर आपको लिखना नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अर्ली राइजिंग जल्दी उठना इज है ये हैबिट, एक आदत, दैट जो हैव बीन लिंक्ड, जो जुड़ा हुआ है टू सेवरल बेनिफिट, कई लाभों से, ठीक है। तो जल्दी उठना एक ऐसी आदत है ना जिससे कई लाभ बताए गए हैं या जिससे कई लाभ जुड़े हुए हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। देखो, वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने से कैन हेल्प, सहायता मिलती है ये पर्सन, एक व्यक्ति को, गेट अहेड स्टार्ट ऑन द डे, यानी कि दिन की अच्छी शुरुआत करने, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने, एंड प्रमोट, और बढ़ावा देने, बेटर मेंटल हेल्थ, यानी कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। तो जल्दी उठने से एक व्यक्ति को दिन की अच्छी शुरुआत करने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगर आप जल्दी उठोगे ना तो आपको आपके दिन की अच्छी शुरुआत होगी, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता का मतलब जैसा आप हैं, जैसा आप आज कमा धमा रहे हैं ना, वैसे उससे ज्यादा आप थोड़ा कमाएंगे, मतलब थोड़ी उत्पादकता और बढ़ेगी और आपका बेहतर मानसिक स्वास्थ्य होगा अगर आप जल्दी उठते हो। तो भाई जल्दी उठा करो सुबह, ठीक है। 8-8 बजे तक बिस्तरे पे मत रहा करो, वरना आप बहुत बड़ी चीज खो दोगे। आगे देखो, रिसर्च हैज आल्सो शोन, रिसर्च में भी देखा गया है दैट की पीपल लोग हु वेक अप अर्ली, जो जल्दी उठते हैं, आर मोर लाइकली, वो ज्यादातर एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं नियमित रूप से, ठीक है, एंड और हैव बेटर स्लीप हाइजीन, और अच्छी नींद भी लेते हैं। तो रिसर्च में भी देखा गया है ना कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो नियमित रूप से, यानी कि रेगुलरली वो एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं, क्योंकि उनको दिन में काफी ज्यादा समय मिल जाता है। सोचो, आप 5 बजे उठते हो, ठीक है, कोई बच्चा है 8 बजे उठता है, तो आपको 3 घंटे ज्यादा मिल गए ना कुछ करने के लिए, ठीक है। तो वही कहा गया, जल्दी उठो, उत्पादकता बढ़ेगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पीडीएफ चाहिए भैया, शुभम लेक्चरर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब देखो दूसरा वाला पैसेज क्या है, ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इससे बढ़िया बच्चों कोई नहीं समझाएगा, ये ध्यान रखना। देखो, वन ऑफ द की बेनिफिट, एक मुख्य लाभ आप अर्ली राइजिंग जल्दी उठने का इज है दैट की इट अलाउज, ये हमें देता है फॉर मोर टाइम, ज्यादा समय, इन द डे, दिन में, टू अकॉम्प्लिश, पूरा करने में, टास्क, कार्यों को। तो जल्दी उठने का एक मुख्य लाभ यह भी है ना कि ये हमें कार्यों को, दिन में कार्यों को पूरा करने में ज्यादा समय देता है, ठीक है। जल्दी उठोगे तो आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। आगे देखो, बाय वेकिंग अप अर्लियर, जल्दी उठकर ये पर्सन, एक व्यक्ति, कैन हैव, उसके पास हो सकती है ये क्वाइट, एक शांत एंड फोकस्ड पीरियड, और एक केंद्रित समय, ऑफ टाइम, समय, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन पर्सनल, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल या व्यवसायिक प्रोजेक्ट, कार्यों पर, विदाउट, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी व्यवधान के, दैट, जो कम फ्रॉम, आता है, विथ ये बिजी शेड्यूल, यानी कि व्यस्त कार्यक्रम से, ठीक है। तो जल्दी उठने से व्यक्ति को अपने बिजी कार्यक्रमों, अपने बिजी कार्यों के व्यवधानों से मुक्त होकर, मतलब अगर आप जल्दी उठते हो ना तो आपका जो बिजी शेड्यूल है कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, उससे आप मुक्त होकर, ठीक है, अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने में आपको शांत और केंद्रित समय मिल जाता है। अगर आप जल्दी उठते हो ना तो आपको जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, नहीं, ठीक है, मतलब आपके जो व्यस्त शेड्यूल है ना उसके सभी डिस्ट्रैक्शन से, सभी व्यवधानों से आप मुक्त होकर अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत और अपने व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए आपको शांत और केंद्रित समय भी मिल जाता है। थोड़ा सेंटेंस बड़ा है तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। आगे देखो, दिस कैन लीड, ये बढ़ावा देता है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता बढ़ाने में। तो ये उत्पादकता बढ़ाने में बढ़ावा देता है, एंड और ये ग्रेटर सेंस, एक भावना उत्पन्न करता है आप अकॉम्प्लिशमेंट, संतुष्टि की, थ्रू आउट द डे, दिन भर, और इससे दिन भर संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। मतलब अगर आप जल्दी उठते हो ना तो ये आपको, देखो क्या कहा जा रहा है, ये आपकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा और दिन भर आपको संतुष्टि बनाए रखेगा आपके अंदर, ठीक है। तो जल्दी उठना बहुत जरूरी है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तुरंत लो,
ठीक है, चलो भैया अब तीसरा वाला पैसेज देखते हैं और इसके बाद हमारा एक आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही उठाकर जाकर छाप दो, अरे खुद भी बनाकर लिख सकते हो। यू आर आल्सो अ राइटर, आप खुद एक लेखक हो, बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जैसे हनुमान जी जब समुद्र लांघने वाले थे ना, तो सभी लोगों ने उनकी शक्ति को जगाया ना, वैसे आपके अंदर भी वो शक्ति है। अरे उतनी शक्ति नहीं है लेकिन है, आपको भी कोई जगाने वाला चाहिए। चलो भैया आगे देखते हैं। एडिशनली, इसके अतिरिक्त वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने से कैन प्रमोट, बढ़ावा मिलता है बेटर मेंटल हेल्थ, यानी कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। इसके अतिरिक्त जल्दी उठने से हमें बेहतर मानसिक स्वास्थ्य मिल सकता है। इट कैन रिड्यूस, ये कम करता है स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस को, आपके अंदर ये तनाव को कम करता है बाय प्रोवाइडिंग, प्रदान करके ये सेंस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की भावना ओवर द डे, दिन में। एंड आल्सो, और भी अलाउज देता है फॉर मोर टाइम, ज्यादा समय, फॉर सेल्फ केयर एक्टिविटीज, मतलब स्व देखभाल गतिविधियों को, ठीक है, सच एज एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है ये हमें दिन के देखो, प्रोवाइडिंग ये सेंस कंट्रोल ओवर द डे, ये हमें दिन में नियंत्रण की भावना को प्रदान करके हमारे अंदर की जो स्ट्रेस लेवल है, जो हमारे अंदर का तनाव है ना, उसको कम करता है, ठीक है। और ये हमें जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग और स्व देखभाल गतिविधियों के लिए ज्यादा समय भी देता है। जल्दी उठोगे तो आप खुद की देखभाल भी अच्छे से करोगे, आप ये सब भी कर सकते हो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग। जैसे आप मान लो 5 बजे उठ गए, 1 घंटा आपने एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर लिया। अगर 8 बजे उठोगे भैया तो 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, 9 बजे मुझे स्कूल जाना है, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो जल्दी उठने से ये सब बेनिफिट है। आगे देखो, ओवरऑल कुल मिलाकर अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना इज ये हैबिट, एक आदत है, दैट कैन हैव, जिससे हो सकता है ये पॉजिटिव इंपैक्ट, यानी कि सकारात्मक प्रभाव ऑन मैनी एरियाज, कई क्षेत्रों में ऑफ लाइफ, जीवन के। कुल मिलाकर जल्दी उठना एक ऐसी आदत है ना जिससे हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता एंड सक्सेस, और सफलता से लेकर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर जल्दी उठने से हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव होगा और उत्पादकता और सफलता के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो भाई आज से ही आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे, आप कितने बजे उठते हो, और क्या आप भी अब अगर देर से उठते हो तो 5 बजे उठोगे, 4 बजे उठोगे, ये मुझे बता दो। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। तो बच्चों फर्स्ट वाला आर्टिकल हमारा फिनिश हो चुका है। फर्स्ट वाले आर्टिकल ने हमें पूरे 10 नंबर दे दिए अगर अच्छे से लिख कर आओगे। लेकिन भाई मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा, और दूसरा आर्टिकल जो है ना, जो आप लोग लेते ही लेते हैं, वो है ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन कक्षाएं। भैया ऑनलाइन क्लास सभी बच्चे लेते हैं। आप जो इस समय हमें देख रहे हैं, समझ लो ये ऑनलाइन क्लास ही है, क्योंकि आप फोन या लैपटॉप या पीसी से देख रहे होंगे, ठीक है। देखो ऑनलाइन क्लासेस, इसका जोर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब से कोरोना आया है ना, तब से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया है ऑनलाइन क्लासेस। देखो ध्यान से पढ़ो, इसको समझते हैं। अब इस पर भी 2-3 पैसेज में हम लिख देंगे। देखो, एजुकेशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। एजुकेशन, शिक्षा इज द बेसिक फाउंडेशन, मूल आधार है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। तो शिक्षा हमारे जीवन का मूल आधार है। एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक शुड गेट ये क्वालिटी एजुकेशन, उसको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। प्रत्येक नागरिक को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। अगर आप शिक्षित हो ना, तो समाज में कोई भी आ जाए भाई, सबके सामने हम बैठ सकते हैं, हमें शर्म नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। इट्स आल्सो देयर फंडामेंटल राइट एंड नीड। इट्स आल्सो देयर, ये उनका है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है, एंड नीड, और आवश्यकता। तो ये हमारा मौलिक अधिकार और आवश्यकता है। भाई हमारा मौलिक अधिकार है, हम शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है भाई, उसमें कोई रोकने नहीं जाएगा। आगे देखो, ड्यू के कारण टू रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि क्रांतिकारी बदलाव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। द नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्वभाव हैज चेंज्ड, बदल गया है, फ्रॉम ट्रेडिशनल सांस्कृतिक टू मॉडर्न, आधुनिक में, ठीक है। तो देखो, ड्यू टू रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आफ्टर
आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के कारण द नेचर ऑफ एजुकेशन हैज चेंज्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, शिक्षा का स्वभाव अब सांस्कृतिक से आधुनिक हो चुका है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। आगे देखो, एट प्रेजेंट में ई एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन एजुकेशन व्हिच इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो प्रेजेंट में, वर्तमान समय में ना, ई एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे घर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा भी कम लग रहा है, समय भी कम खर्च हो रहा है और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, तो कितना अच्छा है। चलो भैया, इसको भी नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, ध्यान से समझना एक एक लाइन को। ये देखो दूसरा पैसेज, थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से द टीचर, अध्यापक, सिटिंग फॉर अवे, दूर बैठकर आर टीचिंग, पढ़ा रहे हैं चिल्ड्रेन, बच्चों को, थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से, सच एज एप्स, स्काइप, जूम, यूट्यूब, ईटीसी। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से टीचर बच्चों से दूर बैठकर इंटरनेट के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसके सहायता से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे स्काइप, जूम और यूट्यूब की सहायता से वो दूर बैठकर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसके द्वारा? ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, आपके पास फोन होना चाहिए, नेट होना चाहिए, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखो, चिल्ड्रेन कैन, बच्चे सिट, बैठ सकते हैं, एंड लिसन, और सुन सकते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, टू दियर टीचर, अपने अध्यापक को, थ्रू ये मोबाइल, एक मोबाइल की सहायता से, लैपटॉप से और कंप्यूटर से। ठीक है, तो बच्चे भी दूर बैठकर सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक है, अपने टीचर को वो सुन सकते हैं मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से। जैसे आप हैं, आप अपने किसी भी फेवरेट टीचर को जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उसको दूर बैठकर फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से बड़ी आसानी से बैठकर सुन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस हो गया, दूसरा पैसेज हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ो, तीसरा, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, बस आपको आर्टिकल में जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हो उसी से रिलेटेड चीजें लिखनी है, बाकी कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल हलवा है। चलो, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड, प्रदान करता है द कन्वीनियंस, सुविधा ऑफ रीडिंग, पढ़ने का फ्रॉम होम, घर से, एंड इट सेव्स, और ये बचाता है बोथ टाइम, समय, एंड मनी, और पैसे टुगेदर, एक साथ। तो ऑनलाइन शिक्षा जो है वो हमें घर बैठकर पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है और यह समय और पैसे दोनों बचाता है। मान लो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, चाहे आप बाइक से जाएं चाहे साइकिल से जाएं, ठीक है, वहां पे जाना पड़ेगा, तभी तो पढ़ पाओगे, साथ में पैसा भी देना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये पैसा और समय दोनों बचाता है कौन? ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो, देयर आर मैनी वेज, यहां कई तरीके हैं, बाई व्हिच, जिससे टीचर, अध्यापक एंड स्टूडेंट, विद्यार्थी कैन शेयर, वो शेयर कर सकते हैं एनी फाइल, कोई भी फाइल, पीडीएफ विथ ईच अदर, एक दूसरे से, इन ये वेरी इजी वे, बहुत ही आसान तरीके से। तो कई तरीके हैं जिससे अध्यापक और बच्चे बहुत ही आसान तरीके से पीडीएफ और फाइल भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, आगे देखो, इवन क्लासेस रिलेटेड, संबंधित टू एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से, सच है जियोग्राफी, भूगोल, द करंट इशू, ठीक है, मतलब वर्तमान मुद्दे, ईटीसी आदि, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट इज नाउ बीइंग गिवन ऑनलाइन, अब ऑनलाइन दिया जा रहा है। ठीक है, तो इवन जितने भी क्लासेज है, किसी भी सब्जेक्ट की सारी क्लासेज, जैसे जियोग्राफी, करंट इश्यू, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट अब ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। बस आप ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, काम खत्म है। ठीक है, बस हो गया, शायद आगे नहीं है, आगे दूसरा होगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला आर्टिकल भी हमारा हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और अगर ऐसे लिखकर आओगे जैसा मैंने बताया है, पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता। आप लोग बस लाइक ठोको भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी हम देख लेंगे। चलिए अपना तीसरा वाला आर्टिकल देखते हैं, क्या है थर्ड आर्टिकल। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड वाला आर्टिकल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल का नाम है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, या और लगा है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। वो कहते हैं ना बच्चों कि स्वास्थ्य ही धन है,
अगर आप खुद को स्वस्थ नहीं रखोगे ना, सोचो आपके पास कितने भी पैसे हो जाएं, आप आगे चलकर बहुत अमीर हो जाएं, पैसों के बेड पर आप लेटें, लेकिन जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा ना, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। आपके पास हजारों प्रकार के या 10 प्रकार के खाने ले आए, बढ़िया बढ़िया चीजें, और आपकी तबीयत नहीं सही है ना, कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है, और इस पर भी आर्टिकल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। द फ्रेज कहावत हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, इज ये वेल नोन, ये प्रसिद्ध एडेज कहावत है दैट जो हाईलाइट प्रदर्शित करती है द इंपॉर्टेंस, महत्व को आप गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। ठीक है, तो हेल्थ इज वेल्थ, ये जो कहावत है ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे जीवन की अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखो, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। इंडीड सचमुच हेल्थ, स्वास्थ्य इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे मूल्यवान एसेट, संपत्तियों में से एक है जो ये पर्सन, एक व्यक्ति कैन पोजेज, उसके पास हो सकती है। तो सचमुच जो स्वास्थ्य है ना, ये सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है जो हर एक व्यक्ति के पास हो सकती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। गरीब लोग जो होते हैं ना, कुछ मतलब जो मिडिल क्लास के होते हैं, मैं गरीब नहीं बोलूंगा, सब अपने आप में अमीर हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं इतना मेहनत करते हैं ना कि सबसे अच्छा हेल्थ उन्हीं का रहता है। ठीक है, आगे देखो, इट इनेबल्स, ये प्रदान करता है अस हमें टू एंजॉय लाइफ, जीवन का आनंद लेने, एंड परस्यू, और प्राप्त करने आवर गोल्स, अपने लक्ष्य को, विथ एनर्जी, ऊर्जा के साथ, एंड एंथुसिज्म, और उत्साह के साथ। ठीक है, तो ये हमें जीवन को एंजॉय करने, यानी कि लाइफ को एंजॉय के साथ जीने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, ऊर्जा और उत्साह के साथ प्राप्त करने में यह मदद करता है। ठीक है, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो। आगे देखो बच्चों, ध्यान से समझो। नेक्स्ट, अब दूसरा वाला यहां पे हमारा पैराग्राफ है, देखो। देयर आर मैनी रीजन, कई कारण हैं, व्हाई, क्यों हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, कि स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है। कई कारण है कि आखिर स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कई कारण हैं, देखो ध्यान से। फर्स्टली, सबसे पहला, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य अलाउज देता है अस हमें टू लिव ए लॉन्गर, यानी कि लंबे समय तक जीने, एंड मोर फुलफिलिंग, और ज्यादा संतुष्टिदायक लाइफ, जीवन जीने के लिए। तो सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य जो है ना, वो हमें एक लंबा और संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद करता है। कौन? अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आप ज्यादा दिन तक आप जी पाएंगे, आपकी उम्र ज्यादा होगी, और संतुष्टिदायक जीवन जी पाएंगे। भाई ये सब डिजीज नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखो। बी कैन परस्यू, हम प्राप्त कर सकते हैं आवर ड्रीम्स, अपने सपनों को, एंड एक्सपायरेशन, अपनी आकांक्षाओं को, एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं द कंपनी, साथ आप लव्ड वंस, अपने प्रिय जनों का। ठीक है, तो हम अपने ड्रीम्स, हम अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और अपने प्रियजनों के साथ का भी आनंद ले सकते हैं। जो हमारे प्रियजन हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, सबका आनंद ले सकते हैं हम। आगे देखो, इट आल्सो, ये भी हेल्प, सहायता करता है अस टू अवॉइड इलनेस, यानी कि बीमारी से दूर रहने, एंड डिजीज, और बीमारियों से। ठीक है, मतलब ये हमें बीमारियों से भी दूर रखने में सहायता करता है, व्हिच, जो कैन बी बोथ, दोनों हो सकता है, कॉस्टली, यानी कि महंगा, एंड डेबिलिटिंग, और दर्दनाक। ठीक है, यानी कि दुर्बल करने वाला। तो ये जो है कॉस्टली, महंगा और दुर्बल करने वाला हो सकता है। मतलब जो बीमारी है, जो डिजीज है, रोग है ना, वो हमारे लिए महंगे भी हो सकते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। फर्दर मोर, इसके अलावा गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, इज लिंक्ड, जुड़ा हुआ है, तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, यानी कि ज्यादा उत्पादकता में, एंड सक्सेस, सफलता में। इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य जो है वो अधिक उत्पादकता और सफलता से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अधिक पैसे कमाएंगे, अधिक धनोपार्जन करेंगे, और आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। When, जब भी फील, जब हम अनुभव करते हैं फिजिकली, शारीरिक रूप से, एंड मेंटली, और मानसिक रूप से वेल, अच्छा, बी कैन परफॉर्म, हम परफॉर्म कर सकते हैं एट आवर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा। तो जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं ना, तो हम अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं, सबसे अच्छा दे सकते हैं। एंड, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड, और
बेल और अच्छा, वी कैन परफॉर्म एट आवर बेस्ट एंड अचीव आवर गोल। हम अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं विथ ग्रेटर एज, बहुत आसानी से। ठीक है, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम बहुत आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बहुत आसानी से। ठीक है, आगे देखो, दिस कैन लीड, ये बढ़ावा देता है टू कैरियर सक्सेस, यानी कि कैरियर की सफलता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता, एंड ये सेंस ऑफ, और एक भावना पर्सनल फुलफिलमेंट, यानी कि व्यक्तिगत संतुष्टि की। तो ये कैरियर की सफलता, वित्तीय स्थिरता और पर्सनल व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना को भी हमें प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखो, इन शॉर्ट, संक्षेप में, हेल्थ इज ट्रूली वेल्थ, स्वास्थ्य सच में धन है। संक्षेप में, स्वास्थ्य सच में धन है। ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग, निवेश करके, इन आवर फिजिकल, अपने शारीरिक एंड मेंटल और मानसिक वेलबींग, भलाई में, वी कैन लिव, हम जी सकते हैं, ये हैप्पियर, एक खुशहाल, मोर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा उत्पादकता वाला, एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, और ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन। ठीक है, तो अपने शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके हम ज्यादा खुशहाल, ज्यादा उत्पादकता वाला एंड ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। बस खत्म। ठीक है, यही 2-3 पैसेजेस में लिखना था, बाकी कुछ नहीं है। तो ये आपके ये आर्टिकल भी फिनिश हुआ, यानी कि 10 नंबर कंप्लीट। तो एक काम मैं आपसे लास्ट में कहना चाहूंगा बच्चों कि आपको ये 3 आर्टिकल जरूर पढ़ लेने हैं जो आज की वीडियो में मैंने बताया। ये 3 आर्टिकल अगर पढ़ लोगे ना, 10 नंबर आपका फिक्स है। और आप रटने के भरोसे मत बैठो, आप खुद भी बना बना कर लिख सकते हो आर्टिकल, बहुत ज्यादा इजी होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।